Hello बच्चों, again a very warm welcome to all of you in your online classes with Mridula Pathak ma'am. Students, in previous lecture we study about the homologous series and functional group. Now in this lecture we learn about the IUPAC nomenclature, right? Before we start, we should know the some fundamental rules by which we can write the name very systematically. Clear? So we start. सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PWPS. तो प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड राइट विद मी. व्हाट इज P स्टूडेंट्स? P मीन्स प्रीफिक्स. प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स को सबसे पहले लगाते हैं. क्लियर? आपको पता होगा सफिक्स जो होता है वो नाम के बाद, जैसे मृदुला पाठक मैंने बोला तो पाठक क्या है, वो सफिक्स हो गया, राइट? तो प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, इसमें क्या क्या आता है. तो इसमें लीस्ट फंक्शनल ग्रुप आता है, और आप इसको ये भी कह सकते हो कि अदर फंक्शनल ग्रुप देन मेन फंक्शनल ग्रुप. मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो और फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम लीस्ट फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं. कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी होंगे, आपको अभी बताया जाएगा, जो हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल में बता देती हूँ, जैसे हैलोजन RX, X फॉर हैलोजन. इट में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा. तो ये हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे, कभी ये मेन फंक्शन ग्रुप में नहीं आएंगे. तो ये आपको भी नाम याद हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है. और साथ में प्रीफिक्स में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम दिस नेम आल्सो. मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वीडियो में, कि व्हेन वी minus one hydrogen from any alkane, then the coming compound that is formed, that is known as alkyl group. Clear? Means alkane minus one hydrogen is known as alkyl group. ठीक है? जैसे मीथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो ये बन गया बच्चों CH3. तो ये मीथेन था तो ये मिथाइल बन गया. ठीक है? तो ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं. ये मैंने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स लिखा है. अब आता है वर्ड रूट. सो व्हाट इज वर्ड रूट? So word root means longest chain, longest carbon chain. अब ये चैन क्या होता है? ठीक, longest carbon chain. तो what is chain? तो बच्चों word root के बिना तो IUPAC पॉसिबल ही नहीं है. पहली चीज, word root के बिना IUPAC पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर? longest chain क्या होगा? सो बच्चों देखो, हम जब कोई मोती की माला बनाते हैं तो वहां पर मैं यहाँ पे उस मोती को, पर्ल को कार्बन के रूप में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? नाउ सी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. ध्यान से समझिएगा. तो ये कार्बन को अगर आप मोती समझ लीजिए तो ये माला स्ट्रेट भी हो सकती है. आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये सर्किल भी बन जाएगी. इज इट? तो यहाँ पर हम ये जितनी मोती लगाते जाओगे उतनी चैन बढ़ती जाएगी, आपकी माला उतनी बड़ी बढ़ती जाएगी. दैट इज, हम क्या बोलते हैं उसको, चैन बोलते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन की चैन बन रही है. कार्बन की चैन कैसे बन रही है? विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया था. यस, कैटिनेशन प्रोसेस. सो हियर 1 कार्बन इट कैन बी एडेड, सो इट फॉर्म अ लॉन्गेस्ट चैन, राइट? तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चैन. मतलब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चैन हम काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे वर्ड रूट. ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, ये जो चैन आपस में जो कार्बन जुड़ रहे हैं वो किसी के बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ रहे हैं. क्लियर? तो ये जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं. सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं. तो ये जो बॉन्डिंग है ये किसके अंतर्गत आएगी? प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत आएगी. ठीक है? इसको कभी समझ में नहीं आएगा, लगेगा मैम क्या बता रही हैं, लेकिन 100% मैं श्योर हूं कि अगर आप इसको समझ जाओगे तो फिर IUPAC भूलोगे नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको IUPAC. क्लियर? नाउ प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स. आपके 10th स्टैंडर्ड में जितने भी IUPAC नेम आएंगे, वो चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इससे ज्यादा कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है. तो देखिए, प्राइमरी सफिक्स, what is the primary suffix? It is bonding between the carbon atom. So earlier I explained that there are 3 possibilities of 3 bondings. It may be single bond, तो हम क्या बोलेंगे इसको,
एल्केन, ANE प्रोनाउंसिएट करेंगे एन। डबल बॉन्ड अगर होगा किसी भी कार्बन के बीच में तो वो कंपाउंड जो हो ईन बोला जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन बोलते हैं। इज इट? नाउ आफ्टर 3 सेकेंडरी सफिक्स। व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स? ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और सबसे लास्ट में इसको लिखते हैं। ठीक है, अब ये मैंने लिखा क्या है, ये मैंने IUPAC जब नॉमेनक्लेचर करेंगे, अभी मैं उसको सारा आपको बताऊंगी, रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी। ठीक है, जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे। मतलब क्या है, इस रूल को फॉलो करने का मतलब क्या है, आप जब भी कोई नाम लिखोगे तो पहले आप क्या लिखोगे, प्रीफिक्स लिखोगे। कैसे पता चलेगा प्रीफिक्स क्या है, तो आपको मैंने बताया कि प्रीफिक्स में लीस्ट फंक्शनल ग्रुप आते हैं और एल्काइल ग्रुप आएगा, राइट। फिर आप वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करोगे, ठीक। फिर प्राइमरी सफिक्स लिखोगे और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखोगे। बच्चों यहाँ पर अल्काइल ग्रुप या लिस्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो पोजीशन के साथ लिखेंगे। मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, पोजीशन का मतलब वो किस नंबर पे हैं, कार्बन नंबर 1 पे हैं, कार्बन नंबर 2 पे हैं, कार्बन नंबर 3 पे हैं, किस नंबर पे हैं विद देयर पोजीशन। और वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी। एल्केन्स में तो कोई नंबरिंग नहीं करना है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो अगर वो बीच में कार्बन के बीच में कहीं भी आ रहा है तो उसकी पोजीशन के साथ उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ में, इसको आप लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं इसको हटा करके दूसरा चीज बताऊंगा आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों ने इसको राइट कर लिया होगा। सो नाउ सी, अब सबसे पहले आपको बताया जाएगा हाउ विल यू चूज लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, राइट। नाउ सी, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं बच्चों तो आपको मैंने बताया था लॉन्गेस्ट चेन। यहां पर देखो, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो यहाँ पर कितने के कार्बन है, सिंपल 4 कार्बन है, तो इनका 4 कार्बन है। आप लोग को मैंने बताया था नंबर 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5th कार्बन पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, अनडेक, डूडेक एक्सेट्रा। ठीक है, डेक, अनडेक, डूडेक एक्सेट्रा, इस तरीके से 10 कार्बन तक आपका नॉमेनक्लेचर आता है। ये मैंने आपको पहले लिखा दिया है। अब आप देखिए, अगर आपको उसको देखना हो तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको समझ में आएगा। नाउ सी, अगर वर्ड रूट में, मैंने कहा वर्ड रूट में अगर 1 कार्बन रहेगा, ठीक है, तो 1 कार्बन है, और मैंने एक चीज बताई थी, कार्बन की वैलेंसी 4 कार्बन, अगर वहां पे कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं लगे हैं या कोई और एलिमेंट्स नहीं लगे हैं तो दे आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम, राइट। सो दे आर 1 2 3 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH4। बीच बीच में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट किए आए जाएंगे, आप उसको नोट कर लेना। CH4 यहाँ पे बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेड नहीं है, इसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये किसी भी स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें हम बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, ओनली हाउ मेनी एटम्स आर देयर कंबाइंड टुगेदर, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन ऑल द एटम्स शुड बी मेंशन देयर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर देखिए, 1 कार्बन है, 1 कार्बन में क्या है, मेथ, राइट। 1 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो मेथ के आगे आप क्या ऐड करोगे, मेथ प्लस एन, नाम क्या हो गया, मीथेन, 1 कार्बन मीथेन, राइट। अब यहां पर अगर 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, सो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सारे बॉन्ड आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सारे फिल करोगे हाइड्रोजन से। यहाँ भी हो गया ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन, 2 को हमने क्या बोला, 8, क्लियर। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उनके बीच की बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग है, यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ पे सारे में सिंगल बॉन्डिंग है। तो आपने लिखा 8 प्लस सिंगल बॉन्ड
एल्केन, तो ये नाम क्या हो गया, इथेन। आगे समझ में, तो ये वर्ड रूट है। अब ये वर्ड रूट मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब बच्चों सबसे पहले कभी कभी प्रॉब्लम आती है, आप लोग लॉन्गेस्ट चेन सर्च नहीं कर पाते हो। कैसे, देखो अगर मैंने यहां बना दिया ये, अब देखो यहां पर बच्चों आप लोगों ने, स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इसकी मेन स्टेम हो गई। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये प्लांट्स की और ये प्लांट्स यहाँ पे निकल आए, तो आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको प्लांट बोलते हो, करेक्ट, आप इसको ब्रांच बोलते हो, राइट। तो यहाँ पर जस्ट लाइक दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रांच। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रही हूँ, इसे भी ब्रांच बोलेंगे जब टर्मिनल कार्बन को छोड़ करके अगर बीच में कोई भी कार्बन ऐड होता है तो वो इस स्ट्रेट चेन में, ये देखो एक प्लांट का स्टेम हो गया, तो ये क्या आ गया, ब्रांच आ गया, तो इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे, क्लियर। और ब्रांच इट इज नोन एज एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप में ब्रांच लगा है, एल्काइल ग्रुप के रूप में ये ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो ये कार्बन है, तो यहाँ पे 3 और एक ये 1,4, इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। और अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप देखोगे तो देखो 1 2 3 4, हम जब लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग करते हैं तो हर तरीके से उसको घुमा फिरा के हर तरीके से काउंट करेंगे कि किस तरफ से लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है वर्ड रूट में लिखने के लिए। तो आप इसमें तो आपको सिंपल है 1 2 3 4, ऐसे भी आपका 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसे भी आपके 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। अब एक चीज और, अगर यही मिथाइल ग्रुप आपका यहाँ पे लगा होता इस जगह पर, यहाँ पे ऐसे लगा होता, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर अगर टर्मिनल कार्बन पे लगा है तो ये बॉन्डिंग है, मैंने अपना हाथ ऐसे किया हुआ है, आप समझो ये कार्बन है यहाँ पर और ये बॉन्डिंग यहाँ कार्बन है, तो मैं इसको सीधा करूंगी तो ये ऐसे जब सीधा होगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये फिर इस तरीके से CH3 स्ट्रेट बन जाएगा, तो ये ब्रांचिंग में नहीं आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रांचिंग स्टार्ट आफ्टर नंबर 1 कार्बन, 2 से 3 से 4 से, मतलब कि टर्मिनल कार्बन जो सबसे किनारे वाले कार्बन होते हैं उसमें कभी भी अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग नहीं होगी। अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग कोई और फंक्शनल ग्रुप लग सकता है लेकिन अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग वहां पे नहीं होगी, वो स्ट्रेट चेन में आ जाएगा, क्लियर। अब सबसे पहले हम आपको एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के IUPAC को बताएंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे तो साथ में ज्यादा अच्छा रहेगा, ये है, ठीक। यहाँ पर CH3 अब देखो यहाँ पर 1 2 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3। यहाँ पे कितने कार्बन चाहिए, 1 2, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए CH2 CH, यहाँ पे इसको 3 चाहिए हाइड्रोजन CH3, मैंने इस तरीके से लिखा। अब इसमें इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रो प्लस सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एन, दैट इज नोन एज प्रोपेन। सिमिलरली अगर 4 कार्बन हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और CH3, तो ये हो जाएगा ब्यूट प्लस एन एंड इट बिकम ब्यूटेन, क्लियर। चलिए आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब हम सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, अब इसी में थोड़ी ब्रांचिंग कर देती हूँ एल्केन्स में। अब यहाँ पे कार्बन लग गया और यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड है, तो अब बताइए हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये भी कार्बन ऐसे मैं बना दे रही हूँ। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, IUPAC में पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो आपने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को। हाँ, तो यहाँ पे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप ऐसे करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 चेन आई। मैंने कहा हर तरीके से आप देखोगे काउंट करके, तो अगर बच्चों यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ऐसे भी 4 आई, लेकिन अगर आप ऐसे काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हाउ मेनी
कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरीके से लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं। क्लियर? तो अब देखिए, अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा है, 1 2 3 4 5, और हम अगर हम लेफ्ट साइड से किया तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे ब्रांचिंग आई है और एक कार्बन है, मीन्स यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथेन से मिथाइल। यहाँ पर 3 कार्बन पे, नंबर 3 कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3। अब देखिए, अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3, तो पहला जो ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है वो तीसरे कार्बन से हो रही है। और अगर इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन ब्रांचिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड कार्बन। तो ये रूल होता है कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक लगते हैं उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। आप स्कूल जाना है, आपको जो रास्ता छोटा होगा, जाने के समय, आने के समय की बात नहीं कर रही, वो तो आप लॉन्ग घूमते हुए फ्रेंड के संग आओगे। जाते समय जो रास्ता छोटा होगा वही अप्लाई करोगे रास्ता जाने के लिए। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बहुत नियर कार्बन हो। तो यहाँ पर देखिए 1 2, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ, मैंने एक वर्ड यूज किया, सब्स्टिट्यूएंट मतलब अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हाइड्रोजन है। अब अगर हाइड्रोजन को हटा करके आपकी टीचर नहीं आई हैं, उनके जगह पे कोई दूसरी टीचर आ गई, तो शी और ही एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो वही कंडीशन यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके अगर कोई एल्काइल ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, तो यहाँ पर हम जब कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो जो नियरेस्ट कार्बन की तरफ से नंबरिंग हम करेंगे जैसे वो सबसे नजदीक पड़े। अब यहाँ पर देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ तीसरे नंबर पे कार्बन पे है अगर हम राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो दूसरे पे भी सब्स्टिट्यूएंट मिल गया और तीसरे पे मिल गया। तो जो करेक्ट रूल है वो आपको इस कंडीशन में, इस कंपाउंड में लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी है। क्लियर? सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो अब यहाँ पर कितने हो गए, वर्ड रूट में 5 कार्बन, 5 का मतलब पेंट हो गया। अब आप इसको फॉलो करिए जो मैंने अभी आपको बताया, PWPS। तो मैंने आपको बताया था कि P माने होता है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में अदर फंक्शनल ग्रुप और लीस्ट वेरिएबल फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप आते हैं। क्लियर? तो इस कंपाउंड में प्रीफिक्स प्रेजेंट है, ध्यान से समझिएगा। और वर्ड रूट तो कंपल्सरी है, मैंने बोला वर्ड रूट तो होगा ही होगा, तो ये प्रेजेंट है। ओके, और ये दोनों P है, सिंगल बॉन्ड है, और ये S इसमें नहीं प्रेजेंट है। ओके बच्चों, नाउ सी व्हाट विल बी द नेम। तो प्रीफिक्स में क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब देखो एल्काइल ग्रुप मैंने बताया था कि व्हेन यू विल राइट द प्रीफिक्स विथ देयर पोजीशन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ प्रीफिक्स। तो व्हाट इज द पोजीशन? तो यहाँ पर PWPS, पहले हम इसका नाम लिखेंगे, इसीलिए मैंने ये सीक्वेंस लिखवाया है। आपको जब नाम लिखना होगा यूपीएससी का, आप इसी सीक्वेंस में लिखोगे। P प्रीफिक्स तो पहला मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल है, एक कार्बन है मिथाइल, ये भी एक कार्बन है, थर्ड कार्बन पे लगा है एक कार्बन, मतलब ये भी क्या है, मिथाइल। अब बच्चों एक चीज और बता दूं, जब सेम ग्रुप लगे होते हैं, अगर 2 टाइम लगे हैं तो सेम ग्रुप के लिए तो डाई वर्ड यूज होगा, मीन्स डाई मिथाइल बोलेंगे, और उस डाई की पोजीशन भी लिखेंगे। तो यहाँ पर डाई में पोजीशन क्या है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन है, 2 और 3 पोजीशन है। ठीक है, और अगर 3 सेम ग्रुप लगे हैं तो ट्राई, 4 लगे हैं तो टेट्रा वर्ड विल बी यूज बिफोर द नेम ऑफ ब्रांचिंग। ओके, नाउ सी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो देखो 2 और 2 डिजिट के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, 2 कॉमा, फिर 2 पे लगा है इसलिए मैंने 2 लिखा। 2 क्या है, ये कार्बन नंबर है। आप लोग कंफ्यूज होते हो, 2 क्या है, ये कार्बन का नंबर है जिसपे ब्रांचिंग लगी है। ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, आपको वो प्लेटफॉर्म नंबर जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता तो क्या आप ट्रेन पर चढ़ पाओगे, नेवर। जस्ट लाइक दैट आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप या जो भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं वो किस कार्बन नंबर पे लग रहे हैं, वो हमें मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। सो 2 मिथाइल 2 पे है,
और दोनों सेम है तो पहले आप नाम नहीं लिखोगे, पहले नंबरिंग कर दोगे। 2 डिजिट, यहाँ पे 3 पे कार्बन है तो 3, 2, 3, 2 डिजिट के बीच में कॉमा रखते हैं, 2, 3 फिर डैश। मैंने कहा अगर सेम प्रीफिक्स 2 बार आता है, सिमिलर टाइप आता है तो आप डाई वर्ड यूज करोगे। तो 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो डाई क्या है, मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल, तो ये आपका P हो गया। अब इसके बाद आप W लिखोगे तो W में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, पेंट हो गया, पेंट। अब बॉन्डिंग कौन सी है, P, प्राइमरी सफिक्स में मैंने बॉन्डिंग बताई थी, डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, ये, तो पेंटेन, पेंटेन, तो ये इसका नाम हो गया। व्हाट इज द नेम, 2, 3, 2, 1 अल्काइल ग्रुप 2 पे है और दूसरा अल्काइल ग्रुप 3 पे है, तो ये 2, 3 नंबर ऑफ कार्बन है जहां पे ये प्रेजेंट है। बस इसी में 2 बार में आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर मैं फटाफट बताऊंगी, आप लोग को समझ में आता जाएगा। 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, क्लियर। इफ स्टिल एनी डाउट देन यू कैन राइट इन योर कमेंट सेशन, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूंगी। नाउ सेकेंड, अब मैं एल्कीन का एग्जाम्पल लेती हूँ, और एग्जाम्पल ले लो, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। यहाँ पे भी CH3 लगा है और यहाँ पर भी CH3 लगा है, ठीक है, और यहाँ पर टर्मिनल है, सिंगल बॉन्ड ये भी चल रहा है CH3। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए क्या होगा। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, लेकिन नाम जो लिखेंगे वो PWPS के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लॉन्गेस्ट चेन पहले सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 ऐसे हमने लिया तो भी 3 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, 1, 2, 3 वर्टिकली लिया तो भी 3 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कि देयर आर 3 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस कंपाउंड। सो आप ऐसे सिंपली नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करना बहुत जरूरी होता है कार्बन जब भी हम IUPAC नेम करते हैं। 1, 2, 3। अब देखिए, लुक हियर, इन कार्बन नंबर 2 you can start numbering in this compound on both side, means either left side और right side, क्योंकि ये 2 नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, आप किधर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप, कितने टाइम लगा है, 2 टाइम्स लगा है, तो एक ये लगा है और एक ये लगा है, तो आपने दोनों के नंबर लिखने हैं। सेकेंड नंबर पे ही लगा है लेकिन 2 टाइम लगा है, तो डाई वर्ड यूज करेंगे क्योंकि सेम ग्रुप है, और दोनों के नंबर यूज करेंगे। मीन्स 2 इस कार्बन के लिए मैंने यूज किया, इस मिथाइल ग्रुप के लिए 2 कार्बन पे लगा है, कॉमा, अब इस मिथाइल ग्रुप का भी हम नंबर करेंगे, लड़ाई हो जाएगी दोनों में कि मेरा नंबर नहीं मेंशन किया, तो ये भी 2 सेम है, तो क्या होगा, डैश डाई, डाई व्हाट इज मिथाइल, मिथाइल गैपिंग नहीं होती है IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते समय, क्लियर। उसके बाद हाउ मेनी वर्ड रूट, कार्बन इन वर्ड रूट, सो प्रोपेन, प्रोप, बॉन्डिंग क्या है, प्राइमरी सफिक्स बॉन्डिंग क्या है, सिंगल, प्रोपेन, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं एल्कीन का नाम। सपोज करो ये कोई एग्जाम्पल है, कोई कार्बन है, और फिर इसमें देखा जाएगा, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, आपको पता है मैंने बोला था इसको फॉलो करेंगे, क्लियर बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसको फॉलो करोगे कभी भी नॉमेनक्लेचर गड़बड़ नहीं होगा। तो देखो प्रीफिक्स में मैंने बताया था एल्काइल ग्रुप और अदर फंक्शनल ग्रुप, जो कि इसमें नहीं है, तो ये तो इसमें है ही नहीं, इस कंपाउंड में छोड़ दिया। अब क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोप, प्रोप लिखा, ओके। नाउ प्राइमरी सफिक्स, इट में बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बार बार बता रही हूँ, याद रखिएगा। तो इसमें हम अगर सिंगल बॉन्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब इसको हम ओवरलुक कर जाएंगे, हम अब डबल बॉन्ड को देखेंगे और नंबरिंग भी इसमें स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड बिकॉज इट प्रेजेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंटिंग द नंबर 1 कार्बन when we start counting from right side, but when we start counting from left side
it is on number 2 carbon. This is wrong. So numbering start from right side 1, 2 and 3. अब ये जो डबल बॉन्ड लगा है, अब इस कंपाउंड में बस यही दोनों चीज है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो पहले ये लिखेंगे तो प्रोप लिख दिया, अब ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपीन, प्रोपीन हो गया, प्रोप प्लस इन प्रोपीन। अब एक चीज और बताना है, इस इन की पोजीशन क्या है इस कंपाउंड में, 1 है। तो अगर 1 पे रहता है तो जरूरत नहीं है उसको लिखने की कि प्रोपीन 1 या ब्यूटीन 1, ठीक है। प्रोपीन में तो ये 1 ही रहेगा, अगर ये यहाँ होता तो हम लोग नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करते तो इसका सिंपल नाम हो गया प्रोपीन। क्लियर। अगर एग्जाम्पल, ओके। नाउ इन दिस केस सिमिलरली, जैसे हमने प्रीवियस काउंटिंग की, अब यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, 1, 2, 3, 4। हम नंबरिंग किसकी कर रहे हैं बच्चों, कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4 इधर से आप स्टार्ट करोगे, 1, 2, 3, 4, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया, इधर से भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया। आप जब काउंटिंग करते हो तो जस्ट आगे वाले से काउंटिंग करोगे, मीन्स इस कार्बन के आगे है तो ये कार्बन नंबर 2 पे है। आप ये नहीं बोलोगे मैम कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड लगा है, ऐसा आप नहीं बोलोगे, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा है। क्लियर। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो आप क्या फॉलो करोगे, PWPS को फॉलो करोगे। P prefix, there is no any prefix, cut it. Now we have to write word root. How many carbon in word root, 4 carbon, but P ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। अब ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पे नहीं प्रेजेंट है, 2 पे प्रेजेंट है, तो राइट विथ नंबर ऑफ कार्बन, किस कार्बन पे प्रेजेंट है, और S इसमें दिया नहीं है तो ये, तो पहले वर्ड रूट लिखा ब्यूट। अब आप लिख सकते हो डैश, 2 पर क्या लगा है, इन लगा है, तो इसका ये भी नाम हो सकता है, ठीक है, ब्यूट वर्ड रूट 2 पे क्या लगा है, मैंने कहा था जब आपको प्रीफिक्स लिखना हो या प्राइमरी सफिक्स लिखना हो तो आप उसकी पोजीशन के साथ लिखोगे, राइट। सो P, दिस इज प्राइमरी सफिक्स हैविंग डबल बॉन्ड एट कार्बन नंबर 2, तो ब्यूट वर्ड रूट ब्यूट 2 क्या लगा है, इन लगा है तो इन लगा दिया। ये भी लिख सकते हैं और इसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं ब्यूटीन 2, ये भी आप इसका नाम लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्लियर, दोनों ये आपका करेक्ट है। अब इसी में ट्रिपल बॉन्ड का भी डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने फंडामेंटल चीजें बताई IUPAC की, थोड़ा सा एल्काइन के बारे में बताऊंगी। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप ऐड करके उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो बताया जाएगा। चलिए एल्काइन पे आते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे बेटा, हाँ एक चीज और है, हाइड्रोजन तुम लगाते जाओगे तो यहाँ पर देखो 1 एक कार्बन है के पास एक वैलेंसी है, 2 3 CH3 1 2 3 4, इसको कोई भी हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है, ये चीज है। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, फिर आप फॉलो क्या करोगे, PWPS को फॉलो करोगे। P यहाँ पर नहीं है, देयर इज नो एनी अल्काइल ग्रुप, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। W रहेगा, हाउ मेनी कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन, व्हाट इज W लॉन्गेस्ट चेन, वर्ड रूट 1 2 3, नंबरिंग वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, 1 2 3, तो 3 मीन्स प्रो, 3 मीन्स क्या बताया था, प्रो, मेथेन एथेन प्रोपेन, ब्यूटेन पेंटेन, फिर हेक्सेन, ये आपको याद होना चाहिए, याद हो भी क्या होगा। चलिए प्रोप हो गया। अब ये P, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, आप उसको ओवरलुक करोगे अगर यहाँ पे ट्रिपल या डबल बॉन्ड आएगा। इन दिस केस ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, सो यू हैव टू राइट द नेम ट्रिपल बॉन्ड with their name, alkyne with their position, so 1 2 3, so in this case triple bond present at carbon number 1, no need to write 1, okay, name is just prop plus ine is equal to प्रोपाइन, तो ये सिंपल नाम हो गया इसका प्रोपाइन। क्लियर, इस कंपाउंड का नाम प्रोपाइन हो गया। इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। अब अगर यहाँ पर
अब एक चीज और मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तो सिंपल एल्केन एल्किन एल्काइन मीन्स एक एक ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद मैंने उसका नॉमेनक्लेचर आपको बताया। अब आपको थोड़ा सा अवेयर कराना चाहती हूँ, व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन एंड व्हाट इज टर्शरी कार्बन। इसको आपको थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, यस दिस इज एनी कंपाउंड। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन represented by 1 degree, secondary carbon represented by 2 degree and tertiary carbon represented by 30। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। So what is primary carbon? Primary carbon are those carbon which have only one bond with carbon atom, means which attached by only one carbon atom, directly attached by only one carbon atom, means अगर आप इस कार्बन को, टर्मिनल कार्बन को देखो तो ये डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। क्लियर? तो ये कार्बन क्या होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। मीन्स दैट कार्बन विच डायरेक्टली अटैच्ड बाय ओनली वन कार्बन, दैट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। ओके? और it is attached by only hydrogen bond, means example, only one example is there, methane। तो देखो ये भी प्राइमरी कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन या तो हाइड्रोजन से अटैच है और या ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी कार्बन है? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी नहीं हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी नहीं हुआ। लेकिन ये टर्मिनल कार्बन जो है ये डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा कार्बन हो गया? प्राइमरी कार्बन हो गया। ठीक है? तो प्राइमरी कार्बन विच डायरेक्टली अटैच बाय ओनली वन कार्बन, दैट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? सेकेंडरी कार्बन आर दोज कार्बन विच डायरेक्टली अटैच्ड बाय टू कार्बन्स। सो इन दिस केस देयर आर टू सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन को देखो, ये इससे भी अटैच है डायरेक्टली और इससे भी अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। और ये भी सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली इससे अटैच है और इससे अटैच, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब टर्शरी कार्बन क्या होगा? तो टर्शरी कार्बन, अगर यहाँ पर इस कार्बन में एक और कार्बन यहाँ पे अटैच हो गया, तो अगर ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा, that is known as tertiary carbon. If any carbon directly attached by 3 carbons, that is known as tertiary carbon. So in this case, this is tertiary carbon because directly it is attached by 3 carbon, 1, 2 and 3. And what about here? This is primary carbon. This is all about the primary, secondary and tertiary carbon. Alkyne. Next video में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ आईयूपीएससी को सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर किया। आपको पीडब्ल्यूपीएस नहीं भूलना है, उसको आपको याद रखना है। ओके? तो आगे का वेट करिए फॉर द न्यू वीडियो। बस इसके बाद तुरंत आपको न्यू वीडियो मिल जाएगा, आप जैसे ही सर्च करोगे। ओके? हैव अ नाइस डे।